एक बाबा है, मतलब है तो वे बाबा, उनकी बहुत इज्जत करते हैं हम। पर अगर विद्यालय की छत पे कोई बच्ची या बच्चे रहते हैं तो वे बगल से गाली देते हैं। बाबा होने के कारण हम लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं, और टीचर स्टाफ भी मतलब अनदेखा करते हैं कि वे पढ़े लिखे नहीं हैं, गाली गलत देते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वे हमेशा गाली दें, विद्यालय के प्रांगण में आए, बच्चों को बदनाम करें। इसी वजह से उस दिन विद्यालय प्रांगण के आगे उन्होंने मतलब बात इतनी आगे तक बढ़ गई थी कि वे विद्यालय प्रांगण में लाठी लेके आए थे। सर वो यहीं बगल के बाबा हैं, तो वो मतलब हम लोग सीढ़ी के रास्ते आ रहे थे उस दिन जिस दिन ये हुआ। 2 सीढ़ियाँ हमारे स्कूल का, तो उस रास्ते नहीं हम लोग आते हैं, इस रास्ते आते जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग आ रहे थे, वहाँ पे एक लोग थे वो बात कर रहे थे फ़ोन से। हम लोगों को देखे तो वो लगे गाली देने लगे। वो हमारे सर यहाँ पे थे नहीं, तो हम लोग दूसरे टीचर से कहे, सर बोले कि वहाँ से हट जाओ। तो हम लोग वहाँ से चले आए यहाँ अपनी क्लास में। हम लोग अगर वहाँ पे जाते हैं तो वो गाली देने लगते हैं, कहते हैं इतना गंदे गाली देते हैं कि हम लोग सर से कह भी नहीं जा पाते हैं। और ऊपर से जाने के बाद कुछ करो हुए ना रहो तो ढेला चला के मारते हैं, फिर गैंग बना रहे हैं मारने के लिए। किसको? पूरे स्टाफ को, कला ये बच्चों को, छोटे बच्चे को, हम लोगों को पूरा गैंग बना रहे हैं मारने के। क्या आप लोग डरी सहमी है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तभी हाँ पूरा डर लगता है ना। सर मैं प्रबंधक बाबा राम आधार इंटर कॉलेज संटी चौराहा संत कबीर नगर। मैं विद्यालय चलाता हूं अपना, और कंडीशन यह है कि बच्चे छत पे, विद्यालय के प्रांगण के छत पे रहते हैं, तो बगल वाला हमेशा मेरी बच्चियों को, मेरे स्टाफ को गाली देता रहता है। और जिससे मैंने कई बार तो ऐसा हुआ कि गंदगी करके पन्नी में और छत पे फेंक दिया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग शांत रहे कि चलिए हम लोग एक शिक्षक हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त किया जाए। और इस बर्दाश्त का अंतिम पड़ाव तो परसों के दिन आया, जब वहाँ पीछे से बच्चों को गाली देता हुआ व्यक्ति विद्यालय के गेट पे आके लाठी डंडा भाजते हुए और भद्दी भद्दी गालियां मेरे स्टाफ को मुझे देने लगा है कि जो कि पूरे विद्यालय को परेशान करके रख रहे मोचू बाबा हैं। वही हमेशा गाली देते हैं। किसको गाली देते हैं? वहाँ छत पे हम सब जाते हैं, बस इसे टहलने भी जाते हैं लंच पे, फिर भी गाली देते हैं। वैसे ही देख जाते हैं तो गाली देने लगते हैं। हम सब कुछ कूड़ा भी नहीं फेंकते वहाँ पे, बोलते तुम सब कूड़ा फेंक दो, हम सब बोलते नहीं फेंके, फिर भी बहुत गाली देते हैं। और उनकी वो जो वाइफ है वो भी बहुत गाली देती हैं, आती हैं। मामला कौन है कि जो धमकी देता है, गाली गुप्ता देता है मारने के? एक्चुअली वो बगल के बाबा हैं, और हम लोग तो उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनको बाबा कहते हैं। बच्चे बहुत समझाते हैं हमारे सर कि बच्चों वहाँ पर मत जाइए। अब जो हमारे सर कर पाएंगे उतना ही करेंगे ना। अब छोटे बच्चे हैं तो जाएंगे, अक्सर करके जाएंगे, और पढ़ाई चलती हो तो नहीं जाते, पर इंटर में जरूर जाएंगे। संभावना कि वो जरूर जाएंगे। वहाँ पर जाते हैं तो बाबा वहाँ पर रहते हैं, और कुछ ईटा भी एकत्रित किए हैं बच्चों को चलाने के लिए, मारने के लिए, और वो मार देते हैं और ऐसी ऐसी गाली देते हैं। अभी परसों के दिन जब सर यहाँ पर स्कूल पे नहीं थे तभी बहुत गाली दे रहे थे, सर को भी बोल रहे थे खेत में भेजो ऐसे वैसे, तो हम लोग कुछ नहीं बोले, बस सीढ़ी से ऊपर आ रहे थे तो हम लोग को भी गाली दे रहे थे। अब हर बार गाली देना, उनको माफ़ करने की ये कोई बात नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, शस्त्रिया का लदाब गोड़ लगता नहीं। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र। हम पहुंचल बाटे यूपी के संत कबीर नगर जनपद के दनघटा थाना क्षेत्र के संटी बाबा राम आधार इंटर कॉलेज पर। और बाबा राम आधार इंटर कॉलेज पर काहे लिए आयल बाटे, का पूरा मामला बा, कुछ बच्चे बाटे और यहाँ के अध्यापक बाटे, इन लोग से खुद जानकारी लेबे और उसके बाद आप लोगन के रूप कराए। और यहाँ विद्यालय के प्रबंधक हैं, आपसे पहले बात करते हैं, उसके बाद विद्यालय की जो बच्चियां हैं उन लोगों से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, क्या पूरा मामला है? सर मैं प्रबंधक बाबा राम आधार इंटर कॉलेज संटी चौराहा संत कबीर नगर। मैं विद्यालय चलाता हूं अपना, और कंडीशन यह है कि बच्चे छत पे, विद्यालय के प्रांगण के छत पे रहते हैं, तो बगल वाला हमेशा मेरी बच्चियों को, मेरे स्टाफ को गाली देता रहता है। और जिससे मैंने कई बार तो ऐसा हुआ कि गंदगी करके पन्नी में और छत पे फेंक दिया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग शांत रहे कि चलिए हम लोग एक शिक्षक हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त किया जाए। और इस बर्दाश्त का अंतिम पड़ाव तो परसों के दिन आया, जब वहाँ पीछे से बच्चों को गाली देता हुआ व्यक्ति विद्यालय के गेट पे आके लाठी डंडा भाजते हुए और भद्दी भद्दी गालियां मेरे स्टाफ को मुझे देने लगा, जिसमें लाठी हम लोग छोड़ के ऑफिस में रखाएं। और उसके बाद पूरा मामला अध्यापक द्वारा बीच बचाव किया गया। उसके बाद जो है हमने थाने पे रिपोर्ट दिया, और जिसका अब आज स्थिति यह है कि लोग गैंग बना के विद्यालय के स्टाफ को, हमको मारने का
एक जो है प्लान बना रहे हैं। कौन कौन है बोलो? और ये हैं हरिहर यादव, जिसको मोचू मोचू कहा जाता है, उनके साथ कई अन्य लोग और भी हैं जिनका नाम अभी अज्ञात है, पता किया जा रहा है अपने माध्यम से हम जानकर। हमारे साथ राम आधार इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी, उन्होंने बताया कि हमारे विद्यालय के बगल में एक राम आधारे करके एक व्यक्ति है, राम हरिहर यादव करके एक व्यक्ति है, जो आए दिन विद्यालय के जो स्टाफ है और विद्यालय के जो बच्चे हैं उन लोगों को आए दिन गाली गुप्ता देता है, और गाली गुप्ता देने के बाद उनको मारने के भी लिए वो प्लान बना रहा है, अपना गैंग तैयार कर रहा है। कुछ बच्चे हैं, इन लोगों से भी जानकारी लेते हैं पूरा क्या मामला है, वह कौन व्यक्ति है। क्या नाम है बेटा आपका? अर्पिता कुशवाहा। अर्पिता कौन से क्लास में पढ़ती है? क्लास 10th। क्या पूरा मामला है? विद्यालय कौन है कि जो गाली गुस्सा देता है? यही बगल के एक बाबा है, मतलब है तो वे बाबा, उनकी बहुत इज्जत करते हैं हम, पर अगर विद्यालय के छत पे कोई बच्ची या बच्चे रहते हैं तो वे बगल से गाली देते हैं। बाबा होने के कारण हम लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं, और टीचर स्टाफ भी मतलब अनदेखा करते हैं कि वे पढ़े लिखे नहीं हैं, गाली गुस्सा गलत देते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वे हमेशा गाली दें, विद्यालय के प्रांगण में आए, बच्चों को बदनाम करें। इसी वजह से उस दिन विद्यालय प्रांगण के आगे उन्होंने मतलब बात इतनी आगे तक बढ़ गई थी कि वे विद्यालय प्रांगण में लाठी लेके आए थे, जिसके बाद कुछ हुआ था। उसके बाद वे लोग मतलब अलग अलग प्लान बना रहे हैं कि अगर बच्चे छत में होंगे कि तो उन्हें मारा जाएगा, हमेशा ईंटा फेंकते हैं। मतलब अगर हम विद्यार्थी हैं, विद्यालय में आ रहे हैं तो पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अगर हमने घर से निकलते हैं तो यही माँ बाप सोच के भेजते हैं कि हमारे बच्चा विद्यालय में जाके पढ़ेगा, पर वे मतलब ऐसी गाली देते हैं कि जिन्हें हम अपने टीचर स्टाफ से बोल तक नहीं सकते हैं। और वे हमेशा यही करते रहते हैं, मतलब कभी भी अगर कोई बच्चा छत पे जाता है तो हमेशा उनको गाली देना, मारना पीटना, ये कोई अच्छी बात नहीं है विद्यालय के लिए। इसी वजह से मतलब अब हर बार क्यों उनको अनदेखा किया जाता है, पर हर बार तो अनदेखा करना किसी चीज़ का नुकसान है नहीं। इसी वजह से मतलब उन पे कल लाठी लेके आए थे तो उन्हें समझाया भी गया था, फिर भी वे गैंग बना रहे हैं, और इसी तरह बच्चों को परेशान करेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेगा। क्या नाम बेटा आपका? अंशिका यादव। अंशिका, क्या पूरा मामला है? कौन बाबा है कि जो कि पूरे विद्यालय को परेशान करके रख रहे हैं? मोचू बाबा है, वही हमेशा गाली देते हैं। किसको गाली देते हैं? वहाँ छत पे हम सब जाते हैं, बस इसे टहलने भी जाते हैं लंच पे, फिर भी गाली देते हैं। वैसे ही देख जाते हैं तो गाली देने लगते हैं। हम सब कुछ कूड़ा भी नहीं फेंकते वहाँ पे, बोलते तुम सब कूड़ा फेंक दो, हम सब बोलते नहीं फेंके, फिर भी बहुत गाली देते हैं। और उनकी वो जो वाइफ है वो भी बहुत गाली देती हैं, आती हैं जो। हाँ। क्या नाम बेटा? संध्या मिश्रा। संध्या, क्या पूरा मामला है? कौन है जो गाली? सर हम लोग अगर वहाँ पे जाते हैं तो वो गाली देने लगते हैं, कहते हैं इतना गंदे गाली देते हैं कि हम लोग सर से कह भी नहीं जा पाते हैं। और ऊपर से जाने के बाद कुछ करे हुए ना रहो तो ढेला चला के मारते हैं, फिर गैंग बना रहे हैं मारने के लिए। किसको? पूरे स्टाफ को, कला ये बच्चों को, छोटे बच्चे को, हम लोगों को पूरा गैंग बना रहे हैं मारने के। आप लोग डरी सहमी क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तभी हाँ पूरा डर लगता है ना। क्या नाम बेटा आपका? नेहा, कौन सी क्लास में? 11th। क्या पूरा मामला है? कौन है कि जो धमकी देता है, गाली गुप्ता देता है मारने के? एक्चुअली वो बगल के बाबा हैं, और हम लोग तो उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनको बाबा कहते हैं। बच्चे बहुत समझाते हैं हमारे सर कि बच्चे वहाँ पर मत जाइए। अब जो हमारे सर कर पाएंगे उतना ही करेंगे ना। अब छोटे बच्चे हैं तो जाएंगे, अक्सर करके जाएंगे, और पढ़ाई चलती हो तो नहीं जाते, पर इंटर में जरूर जाएंगे। संभावना कि वो जरूर जाएंगे। वहाँ पर जाते हैं तो बाबा वहाँ पर रहते हैं, और कुछ ईंटा भी एकत्रित किए हैं बच्चों को चलाने के लिए, मारने के लिए, और वो मार देते हैं और ऐसी गाली देते हैं। अभी परसों के दिन जब सर यहाँ पर स्कूल पे नहीं थे तभी बहुत गाली दे रहे थे, सर को भी बोल रहे थे खेत में भेजो ऐसे वैसे, तो हम लोग कुछ नहीं बोले, बस सीढ़ी से ऊपर आ रहे थे तो हम लोग को भी गाली दे रहे थे। अब हर बार गाली देना, उनको माफ़ करने की ये कोई बात नहीं है। वो बाबा हैं तो बाबा जैसे नहीं रहते हैं, ये सोचा जाता है अशिक्षित हैं, शिक्षित नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ शिक्षा लेने आते हैं। लेकिन बगल में कोई गाली सिखाए तो अच्छी बात है। नहीं। और सर अपने ही बच्चों को बस नहीं शिक्षा सिखा रहे हैं, कई गांव के बच्चे हैं जिन्हें हम शिक्षा सिखा रहे हैं सर, तो उनको किस बात का दुख है कि ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम बेटा आपका? विजयलक्ष्मी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 11th में। 11th। क्या पूरा मामला है कि आप लोग डरी सहमी हो? कौन है वो जो आतंक मचा के रखा है? सर वो यहीं बगल के बाबा हैं, तो वो मतलब हम लोग सीढ़ी के रास्ते आ रहे थे उस दिन, जिस दिन ये हुआ। 2 सीढ़ी है हमारे स्कूल का, तो उस रास्ते नहीं हम लोग आते हैं, इस रास्ते आते जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग आ रहे थे, वहाँ पे एक लोग थे वो बात कर रहे थे फ़ोन से, हम लोगों को देखे तो वो लगे गाली देने लगे। वो हमारे सर यहाँ पे थे नहीं, तो हम लोग दूसरे टीचर से कहे, सर बोले कि वहाँ से हट जाओ, तो हम लोग वहाँ से चले आए यहाँ अपनी क्लास में। तो वो बहुत ज़्यादा गाली वाली देते हैं, तो
यहाँ पे सिट डाउन हो जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल इंटर की तमाम बालिकाएं हैं जो कि यहाँ विद्यालय पे पढ़ने आती हैं, लेकिन एक बगल के जो हरिहर यादव हों उनके द्वारा आए दिन गाली गुप्ता दिया जाता है और मारने पीटने के लिए गोल बना रहे हैं। और उनके बच्चे और लोग बता रहे हैं कि दर्जनों से अधिक लोग हैं जो कि विद्यालय के स्टाफ और इन बच्चों को मारने पीटने के लिए लोग गोल बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, गाली गुप्ता देते हैं आए दिन। जो इतने इंटर और हाई स्कूल की जो बच्चियां हैं इन लोग को गाली देते हैं। लोग बच्चियां बता रही हैं कि हम ऐसा गाली देते हैं कि हम अपने सर से कह नहीं सकते हैं कि क्योंकि वो बाबा है उनका मैं इज्जत करता हूँ, इज्जत करने का वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसको लेकर के सभी बच्चियां यहाँ डरी और सहमी हैं क्योंकि यहाँ पे विद्यालय पर शिक्षा ग्रहण करने आती हैं या गाली सुनने नहीं आते। यहाँ स्टाफ जो और भी हैं इन लोग से भी मैं जानकारी लेता हूँ कि पूरा मामला क्या है। हरिहर यादव कौन है जो कि आतंक फैला रहा है और सबको गाली गुप्ता देता है? सर मेरा नाम परमानंद यादव है। मैं इस विद्यालय में पिछले 1 साल से पढ़ा रहा हूँ। और मतलब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई स्टाफ, चाहे मान लीजिए बच्चे बदमाशी का तो उनका स्वभाव है, लेकिन यदि कोई बच्चा के अलावा कोई स्टाफ चला जाता है, अध्यापक में कोई चला जाता है छत पे, तभी वो खेत में से देखते हैं, गाली देते हैं, यहाँ तक ईंटा पत्थर भी चला के मारते हैं। और कई बार घटना हुई, लगभग हम लोग साल भर से ही देख रहे हैं। उसके पहले से मान लीजिए घटना होती रही होगी, लेकिन हम लोग साल भर से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि स्टाफ को भी गाली देते हैं। मान लीजिए हम लोग तो गलती नहीं कर सकते, बच्चे गलती कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को भी हम लोग समझाते हैं कि बच्चा आप लोग वहाँ मत जाइए या खेत की तरफ मत देखिए या वहाँ कूड़ा करकट मत फेंकिए। बहुत रोक लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद वो अगर कोई भी छत पे दिखाई देते, चाहे वो कोई बच्चा हो चाहे अध्यापक हो, तुरंत तो गाली देना शुरू करते हैं, ईंटा पत्थर भी चलाते हैं मारने के लिए। क्या इनकी शिकायत आप लोगों के स्थानीय पुलिस को नहीं किया? अब इसके बारे में सर हमको नहीं पता, प्रबंधक जी बता। क्या सर क्या हुआ इनकी शिकायत? अब तक तो ये सोच के छोड़ दिया जाए कि अशिक्षित हैं, थोड़ा सा ये हो कि जाने दिया जाए। लेकिन परसों के दिन तो मतलब जो पानी है सर के ऊपर तक चला गया। दरवाजे पे, विद्यालय के गेट पे बच्चे प्रेयर कर रहे थे और लाठी लेते, जिसका वीडियो है भी विद्यालय के कैमरे में, लाठी लेके दरवाजे पे और गाली देना आरंभ कर दिए तुरंत। तब तक मतलब लाठी उनसे छोड़ा गया और स्टाफ लोग मेरे लाठी उनका अंदर रखवाएं और मामला मैंने इसकी शिकायत इतना ये आतंक फैला के रखे हैं, विद्यालय के बच्चियों को गाली देते हैं, स्टाफ को गाली देते हैं। आप बता रहे कि मारने के लिए गोल बना रहे हैं। क्या ये इनकी शिकायत आपने स्थानीय पुलिस को किया? हाँ, उस दिन हम लोग जाके थाने पर शिकायत किया, लेकिन अभी तक कोई मतलब भूमिगत कोई कार्रवाई हमको दिख नहीं रही है। बार बार, और नहीं तो एक उल्टा प्लान बनाया जा रहा है कि इनको पहले दंडित मार लिया जाए, उसके बाद तो फिर शिकायत दर्ज होगी इनकी। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनील कसौदन मेरा नाम है और बाबा राम आधार इंटर कॉलेज का मैं प्रबंधक हूँ। बाबा राम आधार इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुनील कसौदन जी ने बता रहे हैं कि इनकी शिकायत हम स्थानीय पुलिस को कर दिया हूँ, लेकिन शिकायत करने के बाद भी अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनका हौसला किस तरह बुलंद है, क्या चाहती है यह दनघटा पुलिस कि यहाँ पे बच्चे भयभीत हैं, विद्यालय के स्टाफ भयभीत है और यहाँ के जो प्रबंधक हैं वह भी भयभीत है। मनोला चैनल के साथ तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।